नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने एक सीरीज़ शुरू करी थी, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस पामिस्ट्री, यानी वो चीज़ें जो एस्ट्रोलॉजर बताता है वो हाथ में होती कहाँ पर है। जैसे सूर्य किसी भाव पे है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, वो मैंने सीरीज़ शुरू करी थी। मैं राहु को स्किप कर गया था क्योंकि राहु को अलग से बताना पड़ता है। मैंने वो छोड़ दी सीरीज़, क्योंकि क्या है, आप लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दे नहीं रहे थे। ठीक है, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट करा, कुछ ने नहीं करा। लेकिन कोई भी ऐसा पाम रीडर नहीं मिलेगा जो कि जिसमें एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि वो जिस भाव में वो रेखा या वो चिन्ह कहाँ पर होता है, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। वो तो बस केवल कंप्यूटर से कुंडली निकालता है, सामने रख देता है और रटी रटाई बातें बोलता रहता है। यही होता है ना, यही करते हो। लेकिन अगर चीज़ें जो हैं वो रेखा भी तो उसके साथ मैच होनी चाहिए, वो चिन्ह भी तो मैच होना चाहिए, तभी तो वो बातें मैच होंगी। अब देखो, आप राहु का कह रहा हूँ, राहु का चिन्ह क्या है पहले तो बताओ। कोई चिन्ह नहीं है, ये है चिन्ह 4/3, 3/4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, ये है। यानी ये 4/3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है। ये ऐसे भी जा सकती है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3, ये ऐसे भी जा सकती है, 4/3, 3/4, यानी जाली बन जाए, जाली बन जाए। अगर राहु जो है छठे भाव पर है किसी के घर, किसी कुंडली में, वो बनेगा कहाँ पर, वो बनेगा कहाँ पर, ये किसी को पता है? वो चिन्ह पता है किसी को? ढूंढ के देख लो, किसी जगह पर ढूंढ के देख लो आप। बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ को बताएंगे। वो बनेगा आपके इस जगह पर, इस जगह पर। मोस्टली यहाँ पर देखा जाता है, आपको अगर सपोज़ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, अब ये चीज़ दिख रही है, ये जाली नहीं है। अब अगर सपोज़ किसी की ज़िंदगी में उससे रिलेटेड कोई घटना होनी है, तो क्या करेगी, कोई पतली सी रेखा कुछ समय के लिए यहाँ से निकलने की कोशिश कर देगी। अब ये भी इम्पैक्ट वही होगा इसका। आप इसको भी कंसिडर करोगे, उसी के साथ चीज़ों को करोगे। ये बहुत पतली रेखा, पेन है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक वही साइन है, ये छठे भाव का साइन है। राहु किसी की कुंडली में छठे भाव पर है तो ये उसका साइन बनेगा, बनेगा। ऐसे व्यक्तियों को आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। मैं हमेशा क्यों कहता हूँ 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल यहाँ शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत लॉजिक है। आप किसी की बात मान लो, अगर ABC नहीं समझ आती तो बात मान लो। ऐसे केस में 21 साल से पहले शादी करना, तलाक तक की नौबतें आ जाएंगी, याद रख लेना। तलाक तक की, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। अगर आपने सपोज़ ये एक लड़की का हाथ है और उसके हाथ में ये बना है, तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर वो करती है तो क्या होगा, उसका पति किसी और लड़की के साथ अफेयर करता हुआ मिलेगा, अफेयर करता हुआ मिलेगा। अब ये बहुत तरीके से बनता है ये वाला साइन। देखो, ये वाला मैं क्यों कहता हूँ, इसे डिवाइन टच कहते हैं। हार्ट लाइन, अगर सपोज़ ये डिवाइन टच यहाँ आ गया, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, यहाँ एक साइन बन गया। अब इनमें से एक लाइन जा रही है, ठीक है, एक लाइन नीचे उतर गई है, समझते रहना। अब आपको देखना है कि आप तो इसे समझ ही नहीं पा रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ। नीचे उतर गई तो इट मीन्स कि गलत साइन है। और नीचे का ट्रायंगल बनना, ऊपर का ट्रायंगल बनना, ये कहता है पहले तो स्क्वायर है, बचाव करने की कोशिश करूँगा, ट्रायंगल बना हुआ है, शादी को बचाव। लेकिन ये लड़ाइयों की जड़ होगी, ये अपने आप में बता रहा है। लेकिन आप ये सोचो, 1 2 3 4, 1 2 3, यानी ये कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, ये कंपैटिबिलिटी मैच होगी। और ये कंपैटिबिलिटी अगर मैच होगी तो वो व्यक्ति की लाइफ में, अगर लड़की है तो उसका आदमी किसी और लड़की के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा। अब मान के चलो किसी आदमी के हाथ में है
औरत करेगी, याद रख लीजिएगा, औरत करेगी अगर किसी के आदमी के हाथ में है। 21 साल से पहले शादी मत करो ऐसे केस में। याद रख लीजिएगा, मैं 16 साल से लेकर 21 साल के खिलाफ हूँ शादी करने के। अगर रहोगे बहुत ज़िंदगी में मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा। 21 साल 1 महीना, अगर जैसे सपोज शुक्र है 25 साल से पहले मत करो। शुक्र जातक को 25 साल से पहले नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों का एक कोई मतलब होता है। ऐसे में होगा क्या, सपोज मैं तो है, चलो वो छोड़ो, आप ये टेक्निकल चीज़ें छोड़ो, आप ये ढूंढते रहोगे तो ये मिलेगी भी नहीं चीज़ें, आप ये केवल ढूंढते रहोगे। उनका संबंध डिवाइन टच इस हार्ट लाइन से भी जो है नीचे की रेखाओं पर भी बने, तब भी आपको समझ जाना 4/3 3/4 बना हुआ है। देखा है बेवक्त लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बेवक्त लड़ाई झगड़े। उसका कारण किसी औरत के साथ हो तो जरूर चेक कर लीजिएगा, किसी औरत के साथ हो तो जरूर चेक कर लेना, ये चीज़ें जरूर बनेगी नहीं। एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहेंगे, अलग अलग कमरों में रहेंगे। अलग अलग कमरे के लिए ये साइनों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जिसमें आप कहते हो ना बड़ा घर, ये जो है बड़ा फैला हुआ बिजनेस और ये और स्क्वायर बने हुए हैं, ये एक सूर्य रेखा को कोई रेखा ने काट दिया, ये गलत साइन है। ये गलत साइन क्या करेंगे, आपके हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफ़र के कारण या नौकरी के कारण कहीं अलग रहना पड़ेगा आपको अलग। वो कहता है मैंने आपके सोफ़ों पर रहने की शुरुआत कर दी, मैंने बेड अलग करवा दिए। ये कौन सा पाम रीडर है जो ये चीज़ें बताने में सक्षम है? ये पिता के लिए आ जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती हैं क्योंकि इसने सूर्य रेखा को टच कर दिया है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ में दिक्कत भी पेश करेगी। फिर इसमें ट्रायंगल्स बनते हैं या ये बनता है, वो उनके मतलब अलग आते हैं, लेकिन इसका कंसर्न जो है वो इसके साथ चलता है। इसमें बस आप ये देखो, ये बुध की इन्वॉल्वमेंट और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट ज़बरदस्त अच्छी होनी चाहिए। अगर ये जहाँ पर जाली है भी इस जगह पर, ये दोनों जो हैं दोनों ग्रह ये मजबूत होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। इनके ऊपर अगर ये लाइन टच करके कोई आ रही है तो इसका मतलब भी मजबूती के लिए ही है, यानी इन दोनों का संबंध इसके साथ है, तो इसकी माली हालत ठीक रहेगी, ये कमज़ोर नहीं होगा। माली हालत आर्थिक स्थिति सही रहेगी। यानी अगर इसे उल्टा कर दो, किसी के जाली भी बना रखी है और उसकी लाइफ में ये भी कमज़ोर कर दो, शुक्र भी कमज़ोर कर दो, बुध भी कमज़ोर कर दो, तब क्या हालत होगी उसकी। आप सोचो, उसका बिजनेस नहीं चलेगा, उसकी माली हालत ख़राब होगी, वो उसको मांगने तक की नौबत आ जाएगी, वो किसी से पैसा मांगेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। तो यानी इसमें बुध और शुक्र की मजबूती होना इस वाले चिन्ह को कम करने के समान है, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये जाली तकलीफ़ों का कारण बनती है। अब ये तकलीफ़ें किस तरीके की आएंगी, किसी की व्यक्ति में ये भी मानो खराब है, ये भी खराब है, और वो अब उसकी पति पत्नी की बन नहीं रही, अलग नौबत आई, तलाक तक की नौबत आई, वो किसी फीमेल के चक्कर में है, एक फीमेल के हाथ में मेल चक्कर में है, मेल के हाथ में फीमेल चक्कर में है, उधर से उसकी नौकरी नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, माली हालत ख़राब हो चुकी है। अब होगा क्या, अब ये कारण क्या बन रहा है, ये शक का कारण बन रहा है ना। तो यानी ये ही रेखाएं उस व्यक्ति की लाइफ में शक की कब ज़्यादा बनेगा। 3 व्यक्ति याद रख लीजिएगा, 3 व्यक्ति, एक पुलिस, जेल का मतलब क्या है, जेल में काम करने वाले लोग बहुत होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, जेल में कोई और काम भी करता है, सफाई वाले भी होते हैं, कोई बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, एक जल्लाद भी होता है, बहुत तरीके के जिनका संबंध जेल से है, जेल की नौकरी से है, आने जाने से है, उस पोस्ट से है, वो शक करेंगे अपनी पत्नी पर। जिसका संबंध पुलिस के अलावा, यानी पुलिस, एक तो पुलिस वाले, एक जेल और एक बिजली का काम करने वाले। याद रख लीजिएगा, बिजली का काम, चाहे वो बिजली के काम में बहुत होते हैं, बिजली की दुकान होती है, कोई इलेक्ट्रीशियन होता है, कोई कुछ होता है, वो सब शक
करेंगे और शक का पैमाना जबरदस्त तेज होगा, जबरदस्त तेज होगा। इसमें फंसता कौन है? इसमें फंसता कौन है? वही व्यक्ति फंसता है। छठे भाव में नहीं, माँ बाप चक्की में पिसते रहते हैं। बच्चों की चक्की में माँ बाप पिसते रहते हैं, यानी माँ बाप गेहूं बनते हैं। चक्की कौन है? वो लड़का लड़की, लड़का लड़की चक्की, और पिसेगा कौन? माँ बाप। हाय हाय, हम तो बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चे जो हैं इसमें हो गए, उनको ये हो गया, उनको वो, उसमें उस वाली चीज़ों में पिसते रहे। उनके कारण वो भी घसीटे जाते हैं। देखा है घसीटने का क्या मतलब बनता है? बहू ने एक जो है दहेज का केस कर दिया, जिसमें सास को बीच में डाल दिया, ससुर को डाल दिया गया, नंद को डाल दिया गया, भाभी को डाल दिया गया, सारी फैमिली जो है उसके अंदर घिसती चली गई। माँ बाप जो हैं वो तो सब निकल गए, माँ बाप जो हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा आएगा असर। अरे बाप रे! तो ये छठा भाव क्या कर सकता है? राहु क्या करा सकता है ज़िंदगी में? ये केवल अच्छा ही नहीं करता है, ये गंदा भी करता है। पहले आपको ये समझना है कि ये यहाँ पर, इसमें आपको ये और ये मजबूत रखो। मान के चलो किसी का ये मजबूत है, ये मजबूत है, ये जाली बनी हुई है, ठीक है, ये जाली बनी हुई है। एक किसी का शनि और राहु मजबूत हो जाए, ये मजबूत हो जाए, क्या हो सकता है? इसके प्रभाव को कम करने के लिए आए गए हैं, माली हालत ठीक करने के लिए, इसमें परेशानी ना हो। किसी का राहु मजबूत है लेकिन राहु का चिन्ह यहाँ बना हुआ, राहु का चिन्ह यहाँ बना हुआ है और उसके ऊपर शनि मजबूत है, यानी अब एक कोई रेखा यहाँ से यहाँ तक बनती है, मजबूती को इंडिकेट करेगी। अब ये भी मजबूत है, ये भी मजबूत है, ये भी मजबूत है, ये भी मजबूत है, और एक ग्रह और मजबूत कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए ज़िंदगी में, ये अगर चिन्ह बना भी है, ज़ीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बचाव, फिर वो तलाक तक नौबत नहीं पहुंचेगी, ये कुछ नहीं होगा। इसमें जो माँ बाप जो चक्की में पिसेंगे ना, इसमें केवल माँ बाप चक्की में पिसते हैं और कोई नहीं पिसता है। देखा है ना आपने बहुत बहुत जगह पर, एक फीमेल अंदर घसीट देती है सास को, ससुर को, साथ साथ पूरी फैमिली को, फैमिली निकल जाती है, सास ससुर रह जाती है, सास रह जाती है, ससुर रह जाता है जेल के अंदर। कारण क्या है? वो यही कारण बनता है। तो इनको समझो। सर हम आपकी बात को कैसे मान लें? हम आपकी बात को कैसे मान लें कि आपने जो चीज़ें बोली हैं वो सही हैं, वो सही है? प्रमाण दे सकते हो? कोई भी पाम रीडर है, जब प्रमाण देने की बात आती है तो वो बताता ही नहीं है, समझाता ही नहीं है। राहु इन 6th हाउस, राहु का ये भाव मंदी का हालात बताता है, परेशानियों के हालात बताता है, जातक को भारी पड़ता है। 21 वर्ष की आयु से पहले शादी सफल नहीं हो पाती है, तलाक की नौबत आती है, पति आ गया ना। अब ये पत्नी के बारे में बता रहा है, गलत, इसका मतलब है गलत जीवन व्यतीत करना किसी और लड़की के साथ, और अगर लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की। पति पत्नी एक दूसरे से दूर भागते हैं, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं है। बेवक्त के झगड़ों में माता पिता को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। बहू ने कह दिया इसने मैं टॉर्चर करा है, इसको अंदर करो, हम आपको घसीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फंसता कौन? यही फंसेंगे, माँ बाप ही दुखी रहेंगे, माँ बाप। राहु की दशा से 21वें साल में शादी करके बचा जा सकता है, शुक्र और बुध सामान्य हो, शुक्र और बुध। इसमें जातक की माली हालत थी अच्छी हो जाती है, और जातक का काम बिजली का, जेल या पुलिस से संबंधित, तो जीवन भर शक्की रहता है।
जीवन भर शक्की रहेगा। तो मैंने आपको कुछ भी समुद्र शास्त्र से अलग नहीं बताया था, लेकिन हमें 32 से 36 साल से आगे पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। सर अब हम ये 6th हाउस को पकड़ें कैसे? आपने कहा कि ये वहां होता है, क्या समुद्र शास्त्र में मेंशन है? ये देखो छठा स्थान कहां पर है, छठा स्थान। ये कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? ये है ना छठा स्थान इस जगह पर। ये इन्होंने बनाने का तरीके नहीं आए इन लोगों को। एक्चुअल में ये इसके नीचे से भी आ जाए तब भी मैं यही देखता हूँ डिवाइन टच, ये नीचे आ गई खतरनाक होता है शादीशुदा जिंदगी के लिए। लिव इन रिलेशनशिप होता है। पकड़ो पकड़ो फार्मूलों को पकड़ो। क्या मैंने कुछ चीज़ें अलग से बताई? नहीं ना, ये तो लिखी हुई मैंने रिपीट कर। मैं तोता हूँ भैया, पर ऐसा तोता जो समझदार तोता है, लेकिन जो उन चीज़ों को समझकर दिमाग लगाकर पकड़ता है। याद करना, अगली बारी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये चीज़ों को मेंशन करूंगा। ये मैं मुसीबत के लिए बोलता हूँ, कंस्ट्रक्शन के लिए बोलता हूँ, पुश्तैनी, ये जो चीज़ पुश्तैनी की तरफ आती है, ये किसका साइन होता है? एक्चुअल में समुद्र शास्त्र में कोई अल्फ़ाबेटिक इंग्लिश के नहीं है। ये यूं बनाया हुआ साइन है, यूं। ये केतु का साइन होता है, पता है? अब ये केतु का स्थान में जहाँ जहाँ पर ये स्थान ये आ रहा है, ये केतु है, और वो केतु मुसीबत कब कब लेके आएगा। तो मैंने इसको मुसीबत के साथ ज़्यादा जोड़ता हूँ, जहाँ पर भी आएगा। इसके बारे में भी वीडियो मैंने नहीं बना रखा है, ये भी लेके आऊँगा। सीरीज़ है ये, पता है आपको, ये सीरीज़ है। इस सीरीज़ का एक छोटा सा नमूना दे रहा हूँ कि ये कैसे होती हैं चीज़ें, ये कहाँ कहाँ होती है। सीरीज़ है, बहुत कुछ है पामिस्ट्री में। अब एस्ट्रोलॉजी को तो छोड़ दो आप, सारे एस्ट्रोलॉजर रत्न बेचने में लगे हुए हैं, रुद्राक्ष बेचने में लगे, रत्न बेचने में लगे, अंगूठियां बेचने में लगे। अपनी एस्ट्रोलॉजी में तो इनकी हिम्मत ही नहीं है, रत्नों में हिम्मत है। ये कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में हिम्मत रखो। हर एस्ट्रोलॉजर जो है वो पाम रीडर बनना चाह रहा है, साथ साथ न्यूमरोलॉजी को लेके आ रहा है, साथ साथ वास्तु दोष को लेके आ रहा है। ये मिक्सचर क्यों बना रहा है? कभी भी सर्जन एक चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है, एक चीज़ में उसमें प्रोफिशिएंसी लाता है। जिसने अपनी एक फील्ड में प्रोफिशिएंसी ले आई, वो MBBS के बाद MS MD ये चीज़ें बनता है, उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी आती है। ये जितने भी पामिस्ट हैं, ये बार बार फिर आगे जाकर जो है वास्तु दोष, घोड़े की तस्वीर क्यों लगाई हुई है घर में, क्यों भागते हुए सफ़ेद घोड़े की तस्वीर, अरे बाप रे यार, कछुए रखने शुरू कर दो घरों में। इनमें आ गए, ये वीडियो बन रहे हैं इन लोगों के। ये हैं, अगर अपनी फील्ड में इतना कुछ है, उसे सीखने की कोशिश ही नहीं करी। मैंने इसको मुसीबत के साथ जोड़ा है। जितना ये घूमेगा, पुश्तैनियों का संबंध होगा, माँ बाप या चाचा ताऊ या दादाओं का संबंध उस समय आएगा, जरूर याद रख लीजिएगा इस समय पर। लेकिन ये मुसीबत का साइन, मुसीबत का साइन। इसी साइन के साथ ये बल्लो मकान बनाएगा, जिसमें पैसों का संबंध जो होगा आपके माँ बाप या दादा देंगे। लेकिन ये मुसीबत का समय है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अब मुसीबत पे आने वाली है। ये आगे ही इंडिकेशन कर दी कि इस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत आएगी। ये एक गलत साइन है, याद रख लेना इस वाली चीज़ को। और मेरे एनालिसिस में मैं इसी ट्रेंड पर आगे चलता हूँ, और यही ट्रेंड सब कुछ सही निकलता है, सही निकलता है।
फिर आप लोग कहते हो सर आप बुक बता दो, बुक बता दो। अरे बुक में मैं अभी आपने देखा, पहले तो बुक अगर देख भी लेते आप वहाँ पे साइन है, आप तो इस जाली को ढूंढते रहते हैं। अब राहु छठे भाव में, बहुत लोगों को जाली नहीं मिलेगी उस स्थान पर। वहाँ पर हार्ट लाइन के नीचे से रेखाएं इस ढंग से चल रही होंगी, वो अपने आप जाली बना देंगी, पतली पतली रेखाएं। उसे समझ ही नहीं आएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा। हार्ट लाइन टूटी हुई मिल जाएगी। अभी एक मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगा, हार्ट लाइन का झुकाव और माइंड लाइन का झुकाव, ये क्या क्या करवा सकता है। ये हार्ट लाइन ने माइंड लाइन की सारी शक्ति को खा गई। हार्ट लाइन माइंड लाइन की सारी शक्ति को खा जाएगी। ये सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देगी ये रेखा। ये व्यक्ति क्रोध से भरा रहेगा, पर लेकिन इसके माँ बाप भी क्रोधी होंगे। अब मैं ये वाला एक अलग वीडियो बना दूंगा। बहुत कुछ है सीखने को। सीखो सीखो, ग्राहक जागो, लिखा हुआ आ जाता है 100% विदेश में सेटलमेंट। अरे भाई तू साल बता दे किस साल में सेटलमेंट है। ये रेखाएं, ये जो जीवन रेखा से चलती हुई रेखाएं अगर बनती हैं, वो व्यक्ति लाइफ में अपने बच्चों के कारण विदेश में जाता है। ये रेखाओं के मतलब आप विदेश में सेटलमेंट को आप 100%, और ये पता नहीं कि ये रेखा इस साल अगर मान के चलो 77 साल पर ये आई है, यहाँ से आएंगे 77-80 साल होगा, नहीं होगा, तो तब जाएगा वो। ये रेखा तो यहाँ पर तब बनी है, जब बनेगी तब जाएगा। नहीं, ये कंपैटिबिलिटी को बताती है। वो किस साल में जाएगा वो वहाँ पर रेखा होती है, वो चिन्ह वहाँ होता है। ये पामिस्ट्री सीखना ही नहीं चाहते हम। कंपैटिबिलिटी को आप मत मानो कि ये मेरी लाइफ का निचोड़ है कि ये व्यक्ति इस समय पर 77 साल पर जाएगा। क्या नहीं जाएगा, वो जिस साल जाएगा वहाँ पर देखो ना। अब कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में क्या करते हैं कि किन्हीं को रत्न, अभी एक कॉल आया था मेरे पास, तो वो कहता है मुझे रत्न का शौक़ है। मैंने कहा मैं तो प्रेफरेंस में ही नहीं देता हूँ, तो आप गलत चैनल पर आ गए हो। अगर आपको केवल रत्नों का शौक़ है तो गलत चैनल पर। कह रहे नहीं मैं सही चैनल पर आया, और मुझे पता था वो गलत चैनल पर आए। उनके लिए ये चैनल गलत है। क्यों? क्योंकि उसी वक्त मैंने कह दिया था कि आप गलत चैनल पर आए हो। आपको शौक़ है, इंटरेस्ट है कि मैं डिफरेंट रत्न पहनूं। मैंने कहा रत्न जड़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, जब वो रंग बदल देगा तो आपका वो पत्थर बन गया। तो लास्ट में जब मैंने पूरा प्रोसेस बताया तो मैंने कहा क्या आप मेरे से उतार चढ़ाव जानना चाहते हैं ज़िंदगी के? बच्चे को क्या होगा, बीवी को क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या होगा, प्रॉपर्टी केस, या केवल रत्न? कह रहा केवल रत्न। कह रहा मेरा शौक़ है। मैंने कहा आप मेरे से पूछना चाहते हो कि कौन कौन से रत्न बताऊं? तो मैं झूठ का सहारा नहीं लेता हूं, तो मैं आप गलत चैनल पर हो। कह रहा ठीक है। तो देखो मेरी बात सही हुई ना, वो आगे नहीं बढ़ा ना, उसे अपने उतार चढ़ाव से मतलब ही नहीं। उसे लोगों को दिखाना है मुझे शौक़ है, मुझे उंगलियों पे, अलग अलग उंगलियों पे 10 उंगलियां भरी हैं, 8 उंगलियां भरी हैं, अंगूठे भरे हुए हैं, उसे ये दिखाना है। जीवन में उसे उतार चढ़ाव से मतलब नहीं है। निकल गए ना वो, इस पतली गली से निकल गए, अच्छे चैनल होता हुआ भी उसके लिए यूज़ नहीं हो पाया ना। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो, देखो मैंने सब कुछ बताया, सारी फ़ीस का स्ट्रक्चर बताया। वो दे सकता था फ़ीस, और मैं उसकी सोच को पकड़ रहा था। तो क्या मैं पागल था जो मैंने उसको मना कर दी कि मैं नहीं कर सकता? मैं पैसा कमा सकता था ना। मुझे पता था इसने सेटिस्फेक्शन इसे ज़िंदगी में मिलेगा ही नहीं। जो मैं चीज़ें बताऊंगा इसका ध्यान ही रत्न में जाएगा। ये लोग, तभी तो मैं कहता हूँ वो 32 और 36 साल वालों से खुश क्यों होते हैं। ये इनसे खुश होने वाले हैं। ये 100% आपका सेटलमेंट हो जाएगा। ये उससे खुश है। कब होगा ये बताने की समर्थ है ही नहीं, इन्हें जानना भी नहीं है। उन्हें उसी से खुश होना है, लुटना है, लुटाना है। निकल गया ना वो पतली गली से। तो ये लोग हैं।
चलो, मैं तो इतना ही कहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।